हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लर्न विद अजय सर पे। देखें, हम पिछली क्लास में पिछली वीडियो में जहां पे छोड़ के गए थे उसी से हम आगे बढ़ेंगे, उसी क्वेश्चन से, उसी टाइप से। ठीक है, वो क्वेश्चन तो हो चुका था। अब आगे देखें, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपके सामने है। आप एक बार निकाल के देखें और उसके बाद वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर मैच कर लेना बाद में। सबसे पहले आप निकाल के देखें, मैं सोल्व करवा देता हूं, आप अपना अपना आंसर मैच कर लेना। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? सपना वॉक्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। सपना जो है वो उत्तर दिशा में जाती है। अब आपको पता है कि उत्तर दिशा कहां पे है, नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर सी वॉक्स 1 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ में वो 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, सी टर्न्स हर राइट 45 डिग्री। कह रहा है कि फिर वो 45 डिग्री मुड़ती है उसी के राइट में, सपना के अपने राइट में 45 डिग्री एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और फिर 2 किलोमीटर जाती है। अगेन सी टर्न्स हर राइट, कह रहा है दोबारा से वो अपना राइट मुड़ती है, टर्न करती है एंड वॉक्स सेम डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि जो 2 किलोमीटर पहले चली थी अब भी 2 किलोमीटर चलेगी। आगे देखें, नाउ फाइंड दैट सी इज हाउ फार, वो कितनी दूरी पर एंड विच डायरेक्शन, और किस दिशा में है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से उसने स्टार्टिंग किया था उस स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने क्वेश्चन समझा दिया है क्या है। और अब देखें इसका सॉल्यूशन। देखें, मान के चलें कि सपना ने यहां से चलना स्टार्ट किया था, मान लें यहां से चलना स्टार्ट किया था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो या इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो इसी को। अब यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, यहां से चलने के बाद कह रहा है सपना नॉर्थ में चली गई 1 किलोमीटर। मान के चलो ये 1 किलोमीटर है, मान के चलो ये 1 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब सपना यहाँ पे है आफ्टर सी वॉक्स 1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर चलने के बाद टर्न्स हर राइट, उसका राइट मतलब नॉर्थ का राइट किस साइड है, इस साइड है। देखें, आप सभी को मैंने बता दिया था कि राइट कहाँ होता है, लेफ्ट कहाँ होता है, प्रत्येक डायरेक्शन का बता दिया था मैंने। तो राइट मुड़ना है यहाँ से, तो इस साइड राइट है, हर राइट 45 डिग्री। अब उसने बता दिया है कि राइट में तो मुड़ना है, लेकिन कितने डिग्री, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री अगर हम घूमेंगे, आप सभी को पता होगा कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा बंदा, कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। अब 45 डिग्री घुमा दिया, 45 डिग्री है ये, मैं आपको अब भी बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था। 45 डिग्री घूमने के बाद एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, मतलब वो 2 किलोमीटर चली। तो ये दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। अब सपना यहां पे खड़ी है, अगेन सी टर्न्स राइट, कह रहा है यहां से वो दोबारा से राइट टर्न करती है एंड वॉक सेम किलोमीटर। अब उसने यहां पे, ये कह रहा है ना सी टर्न्स राइट, अब उसने यहां पे डिग्री नहीं दी, कितनी डिग्री है। जब उसने डिग्री नहीं दी तो आप कितने डिग्री घूमोगे, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री। जब वो कोई भी डिग्री ना दे, केवल ये दे कि राइट मुड़ो या लेफ्ट मुड़ो, तब आपको केवल 90 डिग्री घूमना है। जब वो लिख के ही दे दे कि 45 डिग्री घूमना है, 135 डिग्री घूमना है या 270 डिग्री घूमना है, कितने भी डिग्री घूमना है, अगर वो लिख के दे देता है तो उतने ही डिग्री घूमना है। लेकिन अगर लिख के नहीं देता है तो आपको घूमना है 90 डिग्री। अब यहां से 90 डिग्री घूमेगा, अब 90 डिग्री घूमेगा और कह रहा है सेम डिस्टेंस चलेगा। अब देखो 90 डिग्री कैसे घूमेगा, सपना जा रही थी सीधी, ऐसे जा रही थी ना सपना सीधी नॉर्थ ईस्ट में। अब इसको 90 डिग्री घुमाना है, तो ये जो कोण होता है वो होता है 180 का, 180 डिग्री का। और इसको बीच में से यदि अपन काट दें तो ये भी 90 का बन जाएगा और ये भी 90 का। देखो ये भी 90 का और ये भी 90 का, 90 डिग्री का और 90 डिग्री का हो गया ना। तो इस प्रकार से 90 डिग्री राइट में घूमने के बाद सपना कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, साउथ ईस्ट में। कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, साउथ ईस्ट में। अब सपना यहां है और कह रहा है सेम डायरेक्शन है, तो इतनी चली, तो यहां भी कितने चलेगी, 2 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, अब सपना यहां पे है, अब सपना है यहां पे, कह रहा है नाउ फाइंड दैट, अब ये पता करो कि सी इज हाउ फार, वो कितनी दूरी पर और विच डायरेक्शन, किस दिशा में है स्टार्टिंग पॉइंट से। इस पॉइंट से ये दूरी निकालनी है आपको, इस पॉइंट से ये वाली दूरी निकालनी है। देखें, वो आपसे ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, यहां से ये जो यहां पे खड़ी है वो किस दिशा में तथा कितनी दूरी पे है। अब ये निकालनी है ये दूरी तो वो पूछ रहा है।
कि ये दूरी बताओ कितनी है और यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है ये तो आप पता कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो जहां से भी वो पूछता है, जैसे कि उसने बता दिया कि फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था उसका आरंभिक स्थान था, वहां से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप छोटी सी दिशा बना लें, ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होती है, सभी को पता है। तो वो अब किस दिशा में है, देखो वो तो इस दिशा में है, वो तो इस दिशा में है ना सामने। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो ये तो सभी को पता लग गया कि वो इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में। डायरेक्शन का तो पता लग गया, मैं यहां पे लिख देता हूं कि डायरेक्शन का तो हमें पता लग गया कि किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, यहां से देखेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। अब दूरी का पता करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन का पता किया, अब हम डिस्टेंस का पता करते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो आप दिमाग लगाएं, कैसे निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। चलो देखो मैं समझा देता हूं, आप अपना कर लेना। सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे। अब आप सभी को पता है और क्वेश्चन में दिया भी गया है कि ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री टर्न किया यहाँ पे, ये 90 डिग्री का है। तो ये कितने डिग्री का है फिर, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है ये यहाँ पे, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। अब मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाई थी, कुछ इस प्रकार से देखें, कुछ इस प्रकार से समझाई थी। इसमें ये 90 का होता है और जो कर्ण होता है ये वाला, ये भी 45 डिग्री का और ये भी 45 का, यही तो बताया था आपको। अंदर से देखेंगे तो ये 45 डिग्री का है इनर वाला, और ये भी 45 डिग्री का। तो देखें आपका 90 डिग्री तो है, ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, मतलब यही आधार है और यही आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। यहाँ पे ये क्या है आपका, अब तक जो भी निकालोगे आप यहाँ पे क्या निकालोगे, कर्ण निकालोगे। अब कर्ण कैसे निकालते हो, पाइथागोरस थ्योरम में आपको समझाया भी गया था कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, या कर्ण इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, यही तो बताया गया था आपको। तो आधार देखें ये 90 डिग्री का है, तो एक आधार बनेगा और एक लंब बनेगा। आधार कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, 4 प्लस में 4, 4 प्लस में 4 दोनों का अंडर रूट। अब अंडर रूट कितना हो गया, 8। अंडर रूट 8 को हम सोल्व करें, क्योंकि अंडर रूट 8 क्या नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसको यदि सोल्व करें तो इसको इसी तरह से लिख सकते हैं हम, इसको तोड़ के, कि 2 गुणा 4, ये भी 8 है और ये भी 8 है, भाई 2 गुणा 4, ये भी 8 है और ये भी 8 है। लेकिन यहाँ पे 4 तो किसी न किसी का स्क्वायर है, किसका है, 2 का। तो ये स्क्वायर है तो ये तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, क्या आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस आई आपकी क्या आई, 2 अंडर रूट 2, ये आई आपकी 2 अंडर रूट 2 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आई आपकी, 2 अंडर रूट 2 किलोमीटर। अब आपको निकालनी है ये वाली, अब आपको कौन सी निकालनी है, आपको तो मेन ये चाहिए थे ना, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि ये बताएं हमें। तो ये 90 डिग्री का है यहाँ पे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है तो ये तो हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका लंब। देखें इसको भी सेम तरीका है करने का, हम इसमें भी दोबारा से पाइथागोरस, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का 2 बार यूज करेंगे। एक बार तो इसको निकालने के लिए, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, और एक बार इस डिस्टेंस को निकालने के लिए। देखें अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही है कर्ण इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। अब देखें 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और सभी का अंडर रूट। इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, भाई ये गुणा में है यहाँ पे 2 अंडर रूट 2। देखो यहाँ पे सोल्व कर देता हूं मैं, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करना है, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, और अंडर रूट 2
का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो इस 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, और है ये यहाँ पे गुणा में, तो यहाँ पे भी गुणा में ही रहेंगे। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 से अंडर रूट कट गया, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा। तो 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और दोनों का अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट। 8 और 1 9, मतलब अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये जो दूरी आई वो कितनी आई, 3 किलोमीटर। ये जो दूरी आई वो कितनी आई, 3 किलोमीटर आई। ये आपका आंसर रहेगा। अब डिस्टेंस की बात करें तो आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर। अगर डायरेक्शन की बात करें तो आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। ये आपका आंसर रहेगा, कंफर्म आंसर है। किस किस का सही था, किस किस का गलत था, अपना अपना नोट करेंगे, अपना अपना मैच करेंगे। मैं एक बार दोबारा से एक बार कर देता हूं, इसको बता देता हूं आपको। मतलब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम 2 बार यूज हुई है, एक बार तो यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री था, इसलिए ये 45 डिग्री का है। एक को आधार लेंगे, एक को लंब लेंगे। आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। हमने ये दूरी निकाल ली 2 अंडर रूट 2 किलोमीटर। अब ये आपका आधार बनेगा, ये आपका लंब बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री का, ये कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये आपका आधार और ये आपका लंब। 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ऐसे। अब इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 8 और इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 1। 8 और 1 9। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ये जो डिस्टेंस आई वो 3 किलोमीटर आई। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने होगा तो घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग। नहीं, घबराना नहीं है, आपको इसको सोल्व करना है। ऐसे सोल्व करेंगे। तो ये टाइप यहीं पे खत्म किए। 2 या 3 क्वेश्चन हमने किए थे कल और आज इस टाइप का करवा दिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप करें। नेक्स्ट टाइप के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल सिंपल से इस प्रकार से मिल जाएंगे कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यदि साउथ ईस्ट नॉर्थ हो जाए, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाए और आगे भी सभी डायरेक्शन इसी प्रकार बदल दी जाए या बदल दें, तो दैट व्हाट विल बी वेस्ट। तो वेस्ट क्या रहेगा, देखें। तो एक तो बेसिक तरीका तो ये है कि ये तो है अपनी मेन डायरेक्शन जो इसी प्रकार रहनी है हमेशा, और दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है उस प्रकार से बना लो आप। कैसे बनाओगे, देखें, ये तो आपके माइंड में सेट ही रहेगा, ये तो बनाने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम बनाएं तो देखें कैसे बनाएंगे। देखें, सबसे पहले उसने ये बताया कि साउथ ईस्ट जो है, साउथ ईस्ट वास्तव में कहां होती है, साउथ ईस्ट तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ना। अब साउथ ईस्ट क्या बन जाए, नॉर्थ। ये जो डायरेक्शन है, मतलब एक्स मान लेता हूं मैं, ये जो डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगी, नॉर्थ बन जाएगी। मतलब ये बन जाएगी, ये होती है नॉर्थ, अरे नॉर्थ होती है ये, और साउथ ईस्ट होती है ये, साउथ ईस्ट यही होती है। कह रहा है साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ हो जाए या नॉर्थ बन जाए। तो ये डायरेक्शन यहां से उठ के यहां पे चली जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ ईस्ट को क्या बनाओ, नॉर्थ बनाओ। साउथ ईस्ट को नॉर्थ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चलें तो देखो साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अब साउथ ईस्ट यहां पे आ जाएगी। अब कह रहा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहां है, ये डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगी, वेस्ट बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि उसने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो वेस्ट की जगह पे आ गई। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार सभी डायरेक्शन बदल दी जाएं। तो देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में ये होती है। अब आप सभी को ये पता होगा कि साउथ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है। अगर किसी को नहीं भी पता तो साउथ के अपोजिट वेस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, साउथ के अपोजिट, सॉरी साउथ के अपोजिट नॉर्थ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। अब आप सभी को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या होती है। अगर किसी को नहीं भी पता तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। अब आप सभी को पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट कहां होती है, बताओ मुझे। नॉर्थ ईस्ट, या फिर आप ये देख लें, दूसरी बात ये है कि साउथ ईस्ट
कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लें और उसके राइट में क्या होता है, जैसे कि साउथ ईस्ट हमने पकड़ ली। अब साउथ ईस्ट वास्तव में जो साउथ ईस्ट है अपने, उसके राइट में क्या होता है, साउथ ईस्ट ये है, साउथ ईस्ट के बिल्कुल राइट में क्या होता है, साउथ। तो साउथ ईस्ट के बिल्कुल राइट में क्या होगा, साउथ। अब साउथ के बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ। सभी डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम, तो साउथ के अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ। अब देखें साउथ, साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट के बिल्कुल राइट में क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट में वेस्ट हो जाएगा। अब वेस्ट के बिल्कुल अपोजिट में क्या होता है, ईस्ट होता है। सभी डायरेक्शन हमने निकाल ली। अब जो भी पूछेगा वो हम बता देंगे। उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि वेस्ट क्या बनेगा, वेस्ट क्या बनेगा। देखो वेस्ट क्या बन गया, वेस्ट यहां पे है ना, वेस्ट होता है यहां पे, लेकिन वेस्ट क्या बन गया, साउथ ईस्ट। ये किसके स्थान पे आया है, वेस्ट जो है वो किसके स्थान पे आया है, साउथ ईस्ट के स्थान पे आया है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये तो था बेसिक बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है। ये तो मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करने का तरीका ये है, देखें देखें, मैं दोनों ही तरीके आपको बता देता हूं। एक तो तरीका था ये, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत तरीकों से निकाले जा सकते हैं। सबसे पहला उसने ये बताया कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है नॉर्थ। क्या बन जाती है, नॉर्थ बन जाती है। दूसरा उसने बताया कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो क्या बन जाती है, वेस्ट बन जाती है। क्या बन जाती है, वेस्ट। और कह रहा है कि वेस्ट फिर क्या बनेगी, फिर वेस्ट क्या बनेगी, ये उसने हमसे पूछ लिया। ये यहां तक तो क्वेश्चन था। आपको केवल इतना करना है, आपको देखना है, आपके माइंड में होंगी डायरेक्शंस। साउथ ईस्ट को यदि नॉर्थ पे लेके चले तो कितने डिग्री घूमेंगे, साउथ ईस्ट को यदि नॉर्थ पे लेके चले तो कितने डिग्री घूमेंगे। देखो यहां से और यहां तक हमेशा शॉर्ट वाला रूट पकड़ना है। आप ये कह सकते हो कि सर साउथ ईस्ट से तो नॉर्थ ईस्ट साइड से भी जा सकते हैं, लेकिन ये लंबा रूट पड़ेगा आपका, शॉर्ट से जाएंगे। तो यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं। साउथ ईस्ट को नॉर्थ तक ले जाने के लिए हमें क्या घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। और कितने डिग्री घूमना पड़ेगा, 45, 45 और 45। कितने डिग्री होगा, 135। तो साउथ ईस्ट को नॉर्थ में ले जाने के लिए कितने डिग्री घूमना पड़ेगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री, और 135 डिग्री किस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज। किस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसको वेस्ट में ले जाना है, तो आपको यहां से घूमना पड़ेगा यहां तक। तो यहां तक कितने डिग्री, 45, 45, 45, 135। और कौन सी साइड, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी 135 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप इसको भी 135 डिग्री घुमाओगे और किस साइड घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट को यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस साइड आएगा। और कितने डिग्री घुमाना है आपको, 135 डिग्री। तो यहां से और यहां तक आएगा 45, 45 और 45। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। 135 डिग्री घूम गया, क्या आ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आप खुद निकाल के देखें। अगर सोल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही। अगर नहीं होता है तो यहां पे देखें, और जिनका हो गया बहुत अच्छा। देखें कह रहा है इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, कह रहा है नॉर्थ क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। अब कोई से भी आप तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको दो तरीके बताए थे। देखो नॉर्थ जो डायरेक्शन है, नॉर्थ, वो क्या बन जाएगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट। क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन है। फिर कह रहा है साउथ क्या बनेगा, क्या कह रहा है, साउथ क्या बनेगा। केवल इतना सा क्वेश्चन है। तो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए हमें कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए हमें कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 45 डिग्री। और किस साइड में घूमना पड़ेगा, राइट साइड में, क्लॉकवाइज। तो यहां पे नॉर्थ डायरेक्शन को 45 डिग्री घुमाएंगे और किस साइड घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो वो क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी। तो इस डायरेक्शन को भी 45 डिग्री घुमाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, साउथ वेस्ट। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, देखें
देखें अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बहुत ही बेहतरीन नगमा, मतलब आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी निकाल के देखें। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं सोल्व करवा रहा हूं आपका। देखें, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, जो साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है क्या बन जाए, साउथ वेस्ट। देखें साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो क्या बन जाए, साउथ वेस्ट। यही तो बताया उसने। आगे पूछ रहा है कि साउथ क्या बनेगा, फिर क्या पूछ रहा है कि साउथ क्या बनेगा। साउथ ईस्ट को कितने डिग्री और किस साइड में घुमाएं कि साउथ वेस्ट पे चला जाए। कितने डिग्री घुमाना पड़ेगा, यहां से और यहां तक 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, कितने डिग्री घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। और किस साइड में घुमाना पड़ेगा, राइट साइड में घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज यदि साउथ ईस्ट डायरेक्शन को घुमा दे तो कहां पे पहुंच जाएंगे, साउथ वेस्ट पे। यही पूछ रहा है कि साउथ को हम कितने डिग्री घुमाएंगे, उतने डिग्री घुमाएंगे जिस प्रकार से उसने घुमा रखा है। 90 डिग्री घुमाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, साउथ को यदि 90 डिग्री राइट साइड में या क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। ये टाइप समझ में आई या नहीं आई, इसके क्वेश्चंस आप निकालें। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, सभी प्रॉब्लम सोल्व करवाई जाएंगी। ठीक है, घड़ी में 9 बज रहे हैं। देखें हिंदी वाले स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं, घड़ी में 9 बज रहे हैं और यदि हावर हैंड मतलब घंटे वाली सुई साउथ वेस्ट में हो, साउथ वेस्ट में हो तो कह रहा है कि मिनट हैंड किस साइड में होगी। देखें अब आप सभी को पता है कि जब 9 बजते हैं तो जो घंटे वाली सुई होती है वो किस साइड होती है, किस डायरेक्शन में होती है, घंटे वाली सुई किस साइड में होती है, वेस्ट में। कहाँ होती है, वास्तव में रियल में होती है वेस्ट में, लेकिन वो हमें वेस्ट नहीं बता रहा। क्या बता रहा है, साउथ वेस्ट। तो वेस्ट की बजाय उसने हमें क्या बताया, साउथ वेस्ट। अब वेस्ट से और साउथ वेस्ट में जाने के लिए, वेस्ट से और साउथ वेस्ट में जाने के लिए कितने डिग्री और किस दिशा में घूमना पड़ेगा, 45 डिग्री घूमना पड़ेगा। और किस दिशा में घूमना पड़ेगा, आप मुझे बताओ जल्दी से, लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। किस साइड घूमना पड़ेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहे हैं मिनट वाली सुई कहां पे होगी, तो 9 बजे, ठीक 9 बजे घंटे वाली सुई तो वेस्ट में होती है और मिनट वाली सुई कहाँ होती है, नॉर्थ में होती है। तो नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे, फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम भी चेंज करके बताएंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ही बताएंगे। देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे नॉर्थ डायरेक्शन को तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ये आपका आंसर आ गया, सो सिंपल। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है ऐसे। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का सेशन। देखें यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे जो आपका डिस्क्रिप्शन है, हमारी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, फेसबुक लिंक मिल जाएगा और जो पहले की वीडियो हैं उनका भी आपको लिंक मिलेगा। जिस बच्चे ने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक में जाएं और वो वीडियो देखें और अपना अपना प्रॉफिट, अपना अपना फ़ायदा करें। वीडियो को देखकर अपनी स्टडी को सुचारू रखें। कंपटीशन एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसी बात नहीं है कि लॉकडाउन है तो हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी छोड़ दें। अभी से आप धीरे धीरे तैयारी करते रहें। जो बच्चे सीख रहे हैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सीखें इन चीज़ों को। और जिन बच्चों को पहले ही आता है, पहले कोचिंग ले रखी है उन्होंने, तो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा ये सेशन है, बहुत ही अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है। और तो क्या, बस आप स्वस्थ रहें, घर रहें और पढ़ते रहें।